जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आज हम चर्चा करेंगे यदि आप दरोगा मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं 100%, तो मेरे बताए हुए बातों को गांठ बांध के रख लें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। यदि आप इस तरीका से स्टेप बाय स्टेप करते हैं तब, चूंकि मैं जो भी आप लोगों के बीच जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बना होगा वह सभी शिक्षक अच्छे हैं, अच्छे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए, जितने भी दरोगा निकाले हुए उनसे 1000 लोग मिला होगा? मैं प्रतिदिन स्टूडेंट से मिलता हूँ, सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे तक स्टूडेंट शिक्षक जो सफल होते हैं उन लोगों से, और उन लोग जो रणनीति बताते हैं, जो अपना एक देखते हैं हम कि कई सारा ऐसा टेस्ट सीरीज है जहां से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से ज़्यादा बच्चे उनके यहाँ से निकल जाते हैं। बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खासकर जो भी दरोगा इस बार बनना चाहते हैं 2213 पोस्ट के लिए, वो भी इसको गांठ बांध के एकदम रखेंगे। ये करिए, आपका 100% रिजल्ट होगा, कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले बता दें, आप भी जानते हैं या सब लोग ये बात कह रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, तो ये 100% सत्य है कि मैथ्स और रीजनिंग को आपको छोड़ना नहीं है। ये 100 में 100, यानी आपका 25 में 25 प्रश्न बना सकता है, 20 में 20 इसमें आप बना सकते हैं, यानी कि आप 100 इसमें कर सकते हैं। लेकिन जीएस कितना भी आप पढ़ें उसमें आपसे स्लिप माइंड होता है, कुछ गलत आंसर रंगा जाता है, कुछ याद नहीं आता है, कोई डाउट होता है, ये रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आप मैथमेटिक और रीजनिंग पर प्रयास करते हैं तो उसमें डाउट नहीं रहेगा, जो बनने वाला है 100% बनेगा। और आप भी जानते हैं कि मैथ्स जो है वह दरोगा के लिए, रीजनिंग दरोगा के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो मैथ्स क्षेत्र से आते हैं या मैथ्स जिनका अच्छा है, रीजनिंग जिनका अच्छा है, वो बाजी मार लेते हैं। आप भी पिछले पैटर्न से ही देखते आ रहे हैं, इसलिए आप इस बार थोड़ा सा मेहनत करेंगे मैथ्स और रीजनिंग पर। मैं बताऊंगा वो तरीका आप अपनाइएगा तो कभी आपकी असफलता नहीं होगी, एकदम सफलता ही होगी इस तरीका को अपनाते हैं तो। मात्र 2 से 3 बुक है, ऐसा नहीं बहुत सारा बुक है, नहीं, 2-3 बुक पढ़ना है। और शायद आप भी पढ़ते हैं, जो सफल होते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका बस अलग होता है। दोनों व्यक्ति का तरीका अलग है। आप भी लूसेंट बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं जो देखता हूं जो सफल होता है वो भी बोलते हैं कि हम लूसेंट ही पढ़े हैं, और उनका पढ़ने का और आपका पढ़ने का स्टाइल बस अलग रहता है। बस आप क्या करते हैं, देखते हैं, खोलते हैं, पढ़ते गए, एक लग रहा है रामायण बात रहे हैं, महाभारत बात रहे हैं या कुरान। इस तरीका से ना करें, आप उसको समझ कर पढ़े, जो बुक यहाँ से बताया जाए। यदि आप अपने से पढ़ रहे हैं, सेल्फ से पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छा तरीका से समय दें। उसको ये ना समझे, आप उसको ये टारगेट न ले कि हमको ये तो मिल गया है बुक, इसको पढ़ जाना है। जिस तरीका से देखते होइएगा, मजदूर लोगों को 2 प्रकार का काम कराया जाता है। एक काम ठेका पर दे दीजिए और एक काम रोजबंदी पर दे दीजिए। तो आप ठेका वाला मत बनिए। ठेका में क्या होता है, जैसे तैसे करके चल गए, तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको जो भी पढ़ना है 2 ही पेज पढ़ना है, लेकिन एक मतलब ये लगे कि आप स्टूडेंट हैं, आप इसके लिए पढ़ रहे हैं, आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, उस तरीका से पढ़िए। जिस तरीका से देखते हुइएगा एक प्रेमी और प्रेमिका का जो मिलन होता है, कितना शिद्दत से होता है, लगता है कितना दिनों का मतलब ये प्रेम झलक रहा है, ठीक उसी प्रकार को जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो वह तरीका दिखना चाहिए। ये नहीं कि इसको ठेकेदारी में समाप्त कर दिए, हो गया, राम रहीम पढ़ के छोड़ दिए, नहीं, बता रहे हैं उस तरीका से पढ़िए। सबसे पहले आपको बताना है जीएस के लिए, उसके बाद रीजनिंग के लिए, उसके बाद मैथ्स के लिए। जीएस में आप का ये जो बुक है लूसेंट का, इसको तो छोड़ना नहीं है, जैसे हो इसको अच्छा तरीका से पढ़ना है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बार बार पढ़ें। ये नहीं कि एक बार पढ़ दिए, रंग कर पढ़े, गोज कर पढ़े, जो पढ़े स्टार लगा के पढ़े, लेकिन इसको बार बार पढ़ें। और देखिए, जैसे मान लीजिए एक पेज हम पढ़े, तो इसको फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो सब पेज पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए जहां महत्वपूर्ण है और जहां लगे कि आपको याद नहीं है, उसको स्टार कर लेंगे, हैश कर लेंगे या डॉलर का मार्क लगा लेंगे। लेकिन उसको फिर आप अगला दिन एक बार रिवीजन जरूर दें, एक बार रीडिंग जरूर दें। यदि हो सके तो आप सुबह में, अगर इसका टाइमिंग बनाए हैं कि लूसेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सुबह 2 पेज 4 पेज पढ़ लें। ये उसके बाद 28 दिन में ये लूसेंट समाप्त हो जाता है। मेरे पास इसका एक स्ट्रेटजी है, मात्र 28 दिन, और तीनों लूसेंट यदि आप समाप्त करते हैं
तो 56 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर सुबह में 1 पेज 2 पेज 4 पेज पढ़े तो शाम में उसको रिवाइज करने का प्रयास करें। ये सब्जेक्टिव हुआ। यदि आप इसको सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ये नहीं कि लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव लगाना, ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। जब ये सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव किसी और का लगाइए। और किसका लगाइए? तो ऑब्जेक्टिव आप क्या कीजिएगा, इस क्राउन बुक से लगाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक से लगाइएगा। यदि क्राउन बुक का सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव लुसेंट का लगाइएगा। इससे क्या होगा, दोनों बुक आपका कवर हो जाएगा। क्या करना है, यदि क्राउन से सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव लुसेंट का लगाएंगे, यदि लुसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो क्राउन बुक का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संशोधित प्रश्न है, सब कुछ जो नया नया पूछा जाता है वो भी है या लुसेंट में भी रहता है। आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अगर कोई बोलेंगे कि हम दोनों मार सकते हैं तो आप मार सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन 10 बुक एक बार पढ़ने से बेटर होता है कि एक ही बुक पढ़ें और उसको 10 बार पढ़ें। उसमें आप देखिएगा 10 टाइप का मटेरियल मिलेगा। जब आप पढ़िएगा तो अच्छा मटेरियल उसमें कुछ ना कुछ उसी पेज से निकलेगा आपको। जो पेज आप एक बार पढ़ लेते हैं फिर 5 दिन बाद पढ़िएगा, देखिएगा उसमें से मटेरियल निकलेगा। फिर 10 दिन बाद पढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं ये महत्वपूर्ण है, ये हमको याद नहीं है। चलिए, तो ये तो आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। अब इसको तरीका कैसे देंगे, कैसे लगेगा कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो याद हुआ कि नहीं। यहाँ तो टॉपिक हम क्लियर कराएंगे। मान लीजिए आप सब्जेक्टिव लुसेंट पढ़े तो इस टॉपिक के आप जब सेट लगाइएगा क्राउन में या लुसेंट में तो वहाँ से उस टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, कोई बोलेंगे कि मैं तो इसमें पीटी का ही तैयारी किया था, तो पीटी मेंस कोई खास नहीं है, जीएस ऐसा नहीं है। अगर जीएस में एक प्रश्न भाष्य पूछ रहा है तो सबके लिए पूछेगा, एक आपके लिए नहीं पूछेगा। चलिए, मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है अभी है, इसमें साइंस वाइंस सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लिए देख लें। देखिए, ये RS अग्रवाल का बुक है, RS अग्रवाल ट्रिपल राइटर। इसको सबको नहीं बनाना है। आप डरिए नहीं कि इतना मोटा दे दिए, 24 को एग्जाम है, हम लोग कैसे कर पाएंगे। ये नहीं करना है। करना क्या है, एक चैप्टर खोलिए और जो उसमें केवल एक चैप्टर, 2 प्रकार का इसमें चैप्टर है। एक जब आप ए में बनाइएगा और जब बी में जाते हैं तो बी में सीजीएल वगैरह का पूछा हुआ है तो नहीं, चैप्टर 1 में जो पहला चैप्टर होगा ए जहां लिखा होगा या प्रश्नावली लिखा होगा उसको ए नंबर के 1 से लेकर 20 तक बना लेना है। फिर दूसरा जाएंगे 1 से लेकर अगर 100 प्रश्न है तो 20 तक बनाना है। उसमें सभी टाइप आपका आ जाएगा। और खास कर देखना क्या है, परसेंटेज बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, एवरेज बनाना है, एज बनाना है और आयु से संबंधित प्रश्न। और आपसे बता दें तो आप आगे जब बढ़िएगा तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीका का जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। और नंबर सिस्टम में आएंगे, उसको भी एक बार अच्छा से तैयार कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि मैथ्स में कमजोर है तो आप वीडियो में यानी कि कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। उसके लिए भी एग्जाम टूर चैनल आपके साथ है। दरोगा का जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी ये स्टार लगा लेना है, उसके बाद वर्दी जिंदाबाद। चलिए, ठीक है, तो इसको आपको देखना है। समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इस पर भी देखा जाएगा। चलिए, अब रही बात, आप जीएस और मैथ्स पढ़ ले रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कोई बोलेंगे कि सर 2 बुक हुआ, 3 बुक हुआ, 4 बुक हुआ, हम पढ़ रहे हैं। और यदि तो और के लिए हम बता रहे हैं, एक तो आपका ये जीएस कर रहे हैं और सेट लगा रहे हैं। किन्हीं को लगे कि नहीं हमको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए तो ये है सार संग्रह, ये महेश कुमार बर्नवाल जी का, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट है, ये नहीं कि अलग अलग नहीं देखेंगे बंधु, समय बर्बाद ना करेंगे, इसको देखेंगे। जो समय बचे वो मैथ्स और रीजनिंग पर फेंक देंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जिस तरीका से देखते होइएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जीएस थोड़ा सा कम किए, थोड़ा सा कम का मतलब हुआ जो समय बचा जीएस रिवाइज किए, जो समय बचा बुक ज्यादा नहीं पढ़े, जो समय बचा उसको जीएस में रिवाइज किए और मैथ्स और रीजनिंग पर वो समय पॉजिटिव करते रहे तो उनका रिजल्ट होता था। ये भी आप देख सकते हैं अगर चाहे तो। मेरे अनुसार इतने बुक के अलावा अगर आप देख रहे हैं, इसको 7 बार देखिए ना, इसको 10 बार देख लीजिए। ये तीनों बुक है, इसको आप लोग 10-10 बार कर लीजिए, क्या हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत समय है तो आप 10 बार इसे कर लें, आपका देखिए कितना इंप्रूवमेंट होता है। यदि टेस्ट सीरीज में 20 नंबर आ रहा है तो देखिएगा 40 हो जाएगा। आप 5 बार पढ़ के देखिए। चलिए आगे बता रहे हैं। अब तो सब कर लिए, अब इसके बाद एक काम और करना होगा। यदि आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं, वह अच्छा से कर रहे हैं, तो वहां से सब प्रश्न कवर हो जाएगा।
जो आप लोग बोलते हैं कि ये बुक में प्रश्न नहीं है, तो टेस्ट में जो आता है उससे कवर हो जाएगा। किसी भी बुक से आप टेस्ट लगा सकते हैं, मैं कोई प्रकाशन का नाम लेने लगा, किसी भी बुक से आप टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन उस बुक से टेस्ट लगाएंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन अच्छा दिया हो। एक प्रकाशन का मेरे पास बुक है, उसको भी मैं दिखाता हूं आप लोगों के समक्ष, क्योंकि डिस्कशन अच्छा है, डिस्कशन जरूरी है। तो अब देखिए, ये हम देखे मार्केट में, तो अभी ये फिलहाल बच्चों लोग का विशेष मांग था, हम ये डाले थे, तो उसमें तो देखिए इसमें करेंगे क्या, ये आप अध्ययन करेंगे, वो जेन्युइन है, वो डेली करना है। और एक सेट, अभी आप चाहे तो एक सेट लगाएं और एक दिन वीच करें, वीच का मतलब वो एक दिन अल्टरनेट करें, और वो जो एक सेट लगाएंगे उसका आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। वहां से 100 प्रश्न दिया गया है, लेकिन वहां जब आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो वो 1000 प्रश्न हो जाएगा। अब बोलिए आप जीएस कितना पढ़ना चाहिएगा, 1000 प्रश्न हो जाएगा। जैसे में थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, देखिए ये 7 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखिए कितना 3 3 6 2 8 डिस्कशन दिया हुआ है। तो 8 प्रश्न, यहां से एक प्रश्न से 8 प्रश्न हुआ, तो 100 प्रश्न से आप लोगों को कम से कम एक टेस्ट में 1000 से 1500 प्रश्न होगा। तो उसको आप भी कलेक्ट करना है, उसको भी पढ़ना है। तो अब देखिए जीएस का समस्या आपका समाधान हो जाएगा। इसमें साइंस और सब कुछ है, एक दरोगा पैटर्न के थ्रू है। तो आप जब यहाँ देखिएगा तो इससे होगा क्या कि आप तो लुसेंट और क्राउन पढ़ रहे हैं, यदि आपको पढ़ने का इच्छा है तो एसपीडी भी पढ़ सकते हैं, और महेश बर्नवाल का बोले थे ये भी आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का एक अलग से है, इसको भी देख सकते हैं। ये सारा बुक हुआ। फिर भी यदि यहाँ से जब आप सेट लगाइएगा तो इससे 1000-1500 प्रश्न आपको मिलेगा। ये जीएस और मैथमेटिक्स का समस्या का समाधान आपका इतना ही बुकों से हो जाएगा। मैथ्स के लिए क्या करना है, आर्यस अग्रवाल ट्रिपल राइटर पढ़ लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं। कितना प्रश्न बनाना है, तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे होगा क्या कि 20 टाइप प्रश्न प्रत्येक आर्यस अग्रवाल में देखते हुए एक प्रश्न के बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है। नेक्स्ट टाइप का अर्थ हुआ कि एक मान लीजिए परसेंटेज से है, तो परसेंटेज का दूसरा टाइप भी दूसरा प्रश्न में पूछ दिया जाता है, तो उससे आपका हर टाइप का क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। अब रही रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग थोड़ा सा आप देखेंगे, ये दोनों, ये नहीं है कि ये 10 आएंगे ये 15 आएंगे, ये फिक्स नहीं है। तो रीजनिंग आप करेंगे क्या, जो सीरीज है या जो रीजनिंग का टेस्ट सीरीज हम लोग भी डाल रहे हैं यहाँ पे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रीजनिंग उनका अच्छा होगा। इस कंडीशन में बहुत लोग ऐसे हैं कि रेलवे का भी तैयारी करते हैं, एसएससी का भी तैयारी करते हैं और दरोगा भी डाले हैं, तो उन लोगों का रीजनिंग अच्छा होगा, वो लोग तो कर लेंगे। जिनका रीजनिंग अच्छा नहीं है वो क्या करें, तो वो आप जाइए मार्केट में, एक ऐसा बुक लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप बुक ले लीजिए जिसमें A to Z सभी सिलेबस दिया हो, और किसी भी प्रकाशन का आप बुक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ आप लोगों को प्रेफर करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप जाइए पलट के देखिए और उस बुक को लीजिए। उसमें आप प्रत्येक टाइप को एक बार देख लीजिए। 1 घंटा रीडिंग पर देना है, 2 घंटा या 1.5 घंटा मैथ पर देना है, बाकी समय आप जीके जीएस पर दीजिए। विशेष करके लुसेंट पर भी देना है और क्राउन पर भी देना है ऑब्जेक्टिव। और एक टेस्ट सीरीज जब आप लगाइएगा, जो हम दिखाए हैं इस टेस्ट रुक्मिणी प्रकाशन का, जब आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो इसमें आपको कम से कम, यदि अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, हिंदी भी है इसमें, हिंदी का कुछ नहीं, हिंदी के लिए नहीं बताया आपसे, हिंदी इसमें है 100 प्रश्न प्रति, तो हिंदी वाला सेट भी लगा लेना है, हिंदी का सेट लगा लेना है। और आपसे हम संधि समास वगैरह ये सब पर डालेंगे वीडियो, उसको देख लेना है। हिंदी का समस्या समाप्त हो जाएगा आपका। आप करेंगे क्या, तो जो सेट लगाएंगे उसमें भी स्टार लगा लेंगे, डॉलर का चिन्ह दे देंगे, हैश का चिन्ह दे देंगे, और ये आपका मेंस के लिए एक दुरुस्त, एक सेखुआ सागवान का अर्थ समझते हैं, एक प्योर जो लकड़ी होता है उसको सागवान का लकड़ी बोलते हैं, सेखुआ का लकड़ी बोलते हैं। तो वहीं ये प्योर आपका होगा तैयारी करने का तरीका। ये इतना आप करते हैं, इतना बुक का अध्ययन करते हैं, तो आपका देखिए, कोई विद्यार्थी जीएस 50 में 50 नहीं मारेगा, 80 में 80 नहीं लगा के आएगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग है 25 में 25 करके आएगा। तो इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें, और जीएस को रिवाइज आप जितना करिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, आज यदि लुसेंट पढ़े तो कल क्राउन पढ़ेंगे, परसों क्या करेंगे एसपीडी पढ़ लेंगे, चरसों क्या करेंगे स्पार्क पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे रुक्मिणी पढ़ेंगे।
फलना चिल्ला, ये सब बदलिए नहीं। एक बुक को पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। आप किसी भी सफल विद्यार्थी से पूछिए, आपके इर्द गिर्द आपके भाई भौजाई या इष्ट मित्र कोई है, उनसे पूछिए ना, वो भी बोलेंगे कि एक बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए। और मेरा ये 100% दावा है कि लुसेंट आप पढ़ते हैं और रुक्मिणी का टेस्ट देते हैं और मैथ्स का क्या करते हैं, RS अग्रवाल पढ़ते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रीजनिंग के लिए जो बुक बताए हैं, आप मार्केट से लेकर रीजनिंग का रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो आपका रीजनिंग ठीक होगा। आप करेंगे क्या, तो SSC का प्रीवियस का रीजनिंग लेंगे, थोड़ा सा एक अलग तरीका बता, SSC का प्रीवियस का रीजनिंग लेंगे और CHSL हो या CGL हो उसको देख लेंगे, उससे बाहर आएगा ही नहीं। उसमें आसान रीजनिंग रहता है और समझने वाला भी रीजनिंग रहता है। बैंकिंग नहीं बनाना है, बड़ा बड़ा रीजनिंग का बुक लेकर नहीं बनाना है, एक प्रीवियस ले लेंगे 2-4-5 साल का और देख लेंगे। इससे बेटर दरोगा की तैयारी कुछ नहीं हो सकता है। अब कोई बोलेंगे कि फिर फिलोसफी दे दिया तब, फिर इंटर का कोई क्वेश्चन दे दिया तब, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दे दिया तो उसके लिए सबके लिए न देगा बॉस, कि एक प्रैक्टिकल व्यक्ति आप है कि दे देगा हाँ फल्ला बाबू ये आप बनाइए, वो सब नहीं बनाएगा, आप भी नहीं बनाइएगा। चलते रहिए, रास्ते और मंजिल एकदम अपने आप आपके पास आएगी। इसलिए इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम टूर के लिए सुझाव हो तो आप जरूर सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत, जय।